मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जबरन धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह को 2 सगी बहनें चलाती थीं। हैरान करने वाली बात यह है कि गिरोह गरीब लड़कियों का यौन शोषण तक करवाता था, जिसके बाद ब्लैकमेल कर उन्हें धर्मांतरण के दलदल में धकेला जाता था। दरअसल धर्मांतरण के लिए रेप केस का खुलासा हुआ है। पीड़ित महिला ने रेप का आरोप लगाया है और रेप का धर्मांतरण के दबाव का आरोप भी लगाया गया है। रेप के बाद पीड़ित महिला की ब्लैकमेलिंग की बात भी सामने आ रही है। धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। 2 बहनों पर धर्मांतरण गैंग चलाने का आरोप लगाया गया है और अब इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। साथ ही पीड़ितों से भी बातचीत की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भोपाल में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़। धर्मांतरण के लिए रेप और ब्लैकमेलिंग को बनाया हथियार। इन लड़कियों की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। देखने में सीधी साधी दिखने वाली इन लड़कियों पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। दोनों रिश्तों में सगी बहनें हैं। आरोप है कि भोपाल की रहने वाली ये बहनें एक सिंडिकेट चलाती हैं, जिसके निशाने पर गरीब युवतियां होती थी, जिन्हें रोजगार दिलाने के नाम पर पहले उनका शोषण होता था, फिर ब्लैकमेल कर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। धर्मांतरण गैंग की सरगना बताई जा रही है। दोनों बहनें पुलिस की गिरफ्त में है। 2 पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो मामला दर्ज किया है वो बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया गया है। मतलब साफ है कि जो पीड़िताएं हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। पूरा जो घटनाक्रम है उसमें देखिए 2 लड़कियां हैं जो बहनें हैं, वो एक नेटवर्क चलाती हैं जिसमें वो भोली वाली और गरीब लड़कियों को पहले नौकरी का और साथ रखने का लालच देती हैं, इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। इसमें से एक पीड़िता ने यह भी कहा कि उसको चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ जबरन रेप किया गया और इसके बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाया गया। हैरान करने वाली इस गैंग का भंडाफोड़ तब हुआ जब 2 पीड़ित लड़कियों ने भोपाल के बाद सेवनिया थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज कराया। दोनों पीड़ित एमपी और छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि अमरीन और आफरीन धर्मांतरण गैंग चलाती है। आरोपियों ने पीड़िताओं को नौकरी का झांसा दिया था। आरोपियों ने साजिश रचकर पीड़िता का रेप करवा दिया था। रेप के बाद पीड़िताओं पर धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल कर दी जाएगी। थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आरती नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी अमरीन और आफरीन के साथ उनका साथी चंदन यादव भी रहता था। अमरीन और आफरीन के प्रभाव में आने के बाद चंदन पहले ही अपना धर्मांतरण करवा चुका है। आरोप है कि चंदन ने पीड़िताओं का कई बार रेप किया था। जब आरोपियों ने अपने करीबी रिश्तेदार से भी पीड़िता का यौन शोषण करवाया, पुलिस ने अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला फरियादिया द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट की गई है, जिस पर से थाना बागसेवनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूछताछ कर इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें एक आरोपी अभी राउंड अप है और पूछताछ जारी है महिला से। इस गैंग के तार भोपाल से लेकर अहमदाबाद और मुंबई तक जुड़े हुए हैं। इस रेप और धर्मांतरण गैंग के कई सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।